अरे रे, अब अगर इन दांतों की जांच पड़ताल शुरू हो गई तो मैं तो पकड़ी जाऊंगी। इतनी रात हो गई, ये परिंदा अब तक जग क्यों रही है? कहीं इस लड़की पे भरोसा करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रही? क्या बात है नयन, इतनी रात गए क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? कल के लिए ना कैसे काला उल्लू आप लोग को लाना होगा। काला उल्लू? हाँ, अगर आप कल रात वाली राख ला सकते तो काला उल्लू आपके लिए लाना कुछ मुश्किल नहीं होगा। छोटी बौरानी, थोड़ी सी राख का इंतजाम करना और एक काला उल्लू पकड़ना जिंदा जमीन आसमान का फर्क है। माँ, आपको लगा वो कोई मामूली राख थी? नाना उसे तो कहते बाबा लिटमस। हाँ, तो लिटमस पाउडर था। बचपन में ना मैंने बाबा के स्कूल में विज्ञान क्लास में छिपकर सुना था। शुक्र है आज भी आ गया और सही समय पर काम भी आ गया। अगर आप उस पाउडर के ऊपर नींबू का रस निचोड़ो ना तो वो अलग रंग बन जाता है, जैसे कि उसमें से खून आ रहा हो। इस बार भी आपको काला उल्लू लाना ही होगा। प्लीज विनोद काका, प्लीज। काला उल्लू? अरे ठीक है, काला उल्लू ही चाहिए ना। हाँ, हो जाएगा इंतजाम। देखो तो आउट हाउस में चल क्या रहा है। अरे तुम उस डायन को हटाने के लिए इतनी बुद्धि लगा रही हो, हम माँ बेटे मिलकर तुम्हारी इतनी भी मदद नहीं कर सकते? अरे ऐसा नहीं कर सकेंगे तो लानत है हम पर, है कि नहीं? हाँ, हो जाएगा। अरे सालों पहले परी महल में रिवाज था, परी महल की छत से ना उन नीलकंठ पंछियों को उड़ाया जाता था विसर्जन के दिन। तो उन पंछियों को जो लेकर आता था उससे कांटेक्ट करें ना, वो शायद काला उल्लू में लेकर आ सकता है। हाँ, ये आइडिया ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ। उसको फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है और कोई चिड़िया सप्लायर का नंबर तो है नहीं। कैसे होगा काले उल्लू का जुगाड़? ये बातों की आवाज कैसी है? कौन हो सकता है परिंदा के साथ? अरे शाओली आ रही है, हम लोग पकड़े जाएंगे। घबराइए मत टामी, आने दीजिए उन्हें। थोड़ा और पास। और पास। हाँ, अब आएगा मजा। मुझे तुम्हारा नॉन की आत्मा है जो मेरा पीछा कर रही। मैं खुद एक आत्मा के उसे देख क्यों नहीं पा रही हूँ? अच्छा, खुद में शाओली दी ढूंढ रही है मुझे। ढूंढिए शाओली दी। कोई मामूली आत्मा नहीं होगी, जिंदा थी तो अलौकिक शक्तियां थी उसके पास, मरने के बाद क्यों नहीं होगी? पहचान गई हूं मैं तुम्हें, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझे तुम? डर का दूसरा नाम है शाओली।
चले जाओ यहाँ से, जाओ। हिम्मत है तो सामने आओ। इतने दिन से सामने ही तो हूँ शौली की, आप पहचान ही नहीं पा रही हो। उफ, इस खेल में क्या मजा आ रहा है। नहीं, मत आओ। तुमसे मैं बाद में निपटती हूँ। भाग चिड़ैल भाग, भाग जाए यहाँ से। अरे तोते उड़ गए उसके, पर ये पायल कहाँ बज रही थी? ये कैसे किया तुमने? एक मिनट, ये क्या हालत हो चुकी है मेरी? उस नौहन से लड़ाई में मैं जीत तो चुकी थी, फिर से आत्मा बन के क्यों आ गई है मेरी लाइफ में? और अब कहीं चुपके से मुझे डरा भी रही। पता नहीं कल क्या होगा। अगर नौहन की आत्मा ने सच में पूजा में विघ्न डाल दिया तो, अगर सच में वो काला उल्लू आ गया तो शूचू से मेरी शादी कैसे होगी? ये साहब बगीचे में फुदक रहे थे तो मैंने इसके गले से घुंघरू वाला खिलौना बांध दिया, तो ये फुदकते गया और घुंघरू बचते गया। ये खुराफाती चीजें तुम ही सोच सकती हो। आप बस देखते जाइए ठामी, इतिहास में पहली बार एक भूतनी भूत के डर से भागेगी। उस बेवकूफ लड़की ने भगा तो दिया, पर अच्छा ही हुआ। अब पूजा में ना बैठने का बहाना मिल गया मुझे। काला लू नहीं है तुम्हारे पास, मैं कहीं और ट्राई करता। एक ही जरिया था शादी रोकने का। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बाबूजी, पूरा कलकत्ता शहर पता कर लिया, किसी के पास भी नहीं है। अब हम भी क्या करें? तो ये माँ बेटा मिलकर मेरी हार की प्लानिंग कर। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? काला उल्लू तो नहीं मिला, अब कैसे रोकोगे मेरी शादी? मुझे अंदर बुला रहे हैं, आता हूं। बहुत तीर मार लिए तुमने, अब मेरा प्लान सुनो। इस सफेद उल्लू को छोड़ा जाएगा, ये उड़ के घर के अंदर जाएगा और साबित हो जाएगा कि मेरे और शूचू की शादी परी महल के लिए कितनी शुभ है। जिसके बाद देखूंगी कि तुम्हारे साथ क्या करना। लाओ सफेद उल्लू, दो इधर। सुनिए सुनिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। सुनिए सुनिए, नहीं ये मत कीजिए, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। सर्वनाश, शॉप गड़बड़ हो गया। काला उल्लू आ गया। पापा, सच में काला उल्लू आ गया। याद है परिंदा ने क्या बोला था कि काला उल्लू आने का मतलब ये शादी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तो कमाल हो गया। मैं तो सोच रहा था कि ये लड़की ऐसी हवा में बातें कर रही है और इसको तंत्र मंत्र का तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन इसकी बात तो सच साबित हो गई। जय माँ लक्ष्मी। आपकी नई नौकरानी चाहे जैसी भी हो, ये एक काम तो उसने बहुत अच्छा किया। लक्ष्मी पूजा के समय घर में काला उल्लू दिख गया, इसका मतलब अब तो शावली को पीछे हटना ही होगा।
वो तो ठीक है, पर ये काला उल्लू आया कहाँ से? उसका इंतजाम तो हो नहीं पाया था। तो फिर आपकी लीला सच में अपरंपार है माँ। मेरी बात का मान रखने के लिए, मुझे सच्चा साबित करने के लिए आपने सही में काला उल्लू भेज दिया। अब बस इसके आने का मकसद पूरा हो जाए और वो चुड़ैल इस शादी से खुद ही इनकार कर दे। ये कैसा आप सगुन है? लक्ष्मी पूजा में काला उल्लू? मैं पूजा यहीं पर समाप्त करता हूँ। नहीं नहीं पंडित जी, पूजा तो अब जरूर पूरी होगी, क्योंकि ये कोई अपशगुन नहीं, अपशगुन का उल्टा है। ऊपर से संकेत आया है पंडित जी कि परी महल का सारा बैड लक अब खत्म होने वाला है। आप पूजा कीजिए। देखा बाबा, जिस शादी के लिए आप जबरदस्ती कर रहे थे, उसे रोकने के लिए भगवान ने भी सिग्नल दे दिया। अभी शादी नहीं हो सकती। जय माँ लक्ष्मी की जय माँ लक्ष्मी जय। बाप रे, इतनी खुशी! बाकी सब क्यों खुश है ये तो मैं समझ सकती हूँ, और कुछ लोग तो हमारी शादी को रोकने के लिए काला उल्लू भी खरीदना चाहते थे। पर तुम परिंदा, तुम इतनी खुश क्यों हो? काले उल्लू को देखकर तुम्हारी आंखों में चमक क्यों आ गई? क्या हुआ परिंदा? जवाब दो। इन्होंने तो सब सुन लिया, अब क्या बोलूं? सोच नयन सोच। खुश तो मैडम जी, मतलब बहुत खुश हूँ। माँ लक्ष्मी ने आपको संकेत देकर समझा दिया है कि इस शादी में आपकी खुशी ना है। हमारी खुशी तो आपकी भलाई में है, जैसे कि दूध का असली मजा उसकी मलाई में है। परिंदा आप ही का काम कर रही है मैडम जी। ये परीक्षा तो इसीलिए थी ना कि ऊपर वाला चाहता है कि नहीं ये शादी हो या ना हो। पर अब तो हमारी बात सुनो, अगर ये लूज कैरेक्टर आदमी के साथ आपकी शादी हो गई ना, तो आपकी जिंदगी तो झंड होनी तय है। ऐसे लूज कैरेक्टर आदमी के घर में कोई नई नौकरानी है तो वो तुरंत इसकी कलाई पकड़ ले। छी 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 छी। एक और फालतू बात की ना, I'll call the police। मैं तुम्हें बार बार बख्श देता हूँ क्योंकि तुम एक औरत हो। तुम्हारी जगह एक आदमी होता ना, मैं एक घूंसे में सारे दांत तोड़ देता। ना ना, दांत पे कोई बात ना। अरे अरे अरे, दांतों के लिए ऐसा रिएक्शन क्यों? ऐसा क्या स्पेशल है तुम्हारी दांतों में जो तुम ऐसे उछल पड़ी? अरे रे, अब अगर इन दांतों की जांच पड़ताल शुरू हो गई तो मैं तो पकड़ी जाऊंगी।